से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? I इज इक्वल्स टू, पहले तो मार्किंग बताओ भैया, दिख रहा है ना पूरा? हाँ। ये दिख रहा है? नहीं, थोड़ा आगे। हाँ, ऊपर ये? ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। ये पूरा? नहीं, थोड़ा और ऊपर। बस। यहाँ पर? और इधर? हाँ, चलो ठीक है। सब में यहाँ पे ध्यान देना है। 7 वाला प्रॉब्लम देखो बच्चों, क्या दिया है? बोलो है कि e raised to x log of sin e raised to x upon 10 e raised to x. ये e raised to x 10x था ना? 10 e raised to x। सब में यहाँ गर्ल्स कौन है? चलिए यहाँ e raised to x log of sin e raised to x upon 10 e raised to x कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, भाई तुम लोगों के पास है नहीं। हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करें? सब्स्टिट्यूशन वाली। तो यहाँ पर अगर मैं log of sin e raised to x को पुट कर दूं तो log x का 1/x मतलब 1/sin sin का cos, फिर e raised to x का e raised to x मतलब e raised to x cos e raised to x upon sin e raised to x cos upon sin cot, cot को लिख सकते हैं 1/10 है e raised to x 10 e raised to x बन गया ना टाइप। हम लोग क्या करेंगे? अभी पुट करने में छोड़ दूं ना, पुट log of sin e raised to x equals to t, differentiating with respect to x, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर चेन रूल आएगा sin x का cos x, फिर e raised to x का चेन रूल e raised to x dt by cos upon sin cot e raised to x, यहाँ पर dx फेंक देते हैं इधर पे, ये किसके बराबर हो गया? dt। cot को क्या लिख सकते हैं? 10 है ना बच्चे लोग? हो गया आंसर? e raised to x 10x dx ये किसके बराबर है? e raised to x upon 10 e raised to x dx किसके बराबर है? dt। तो इसके यहाँ पर क्या हो गया? dt। और log of sin e raised to x के यहाँ पर क्या हो गया? t। तो क्या हो जाएगा? t square upon 2 plus अरे n plus 1 upon n plus 1 and what is t? log of sin e raised to x square है तो square चिंदी अरे हाँ है ना भाई, टाइप याद है ना सबको? तो आपको हर बार यही ढूंढना है कि किसको सब्स्टिट्यूट करें तो लोग आंसर आ जाए, बस इतना सा काम है आपका। क्लियर? ठीक है। 8 वाला क्या दिया है? e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x minus, जरा ध्यान पर यहाँ देखो, e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x सही बात है? सर इसका डेरिवेटिव तो ऊपर है नहीं, कोरोलरी याद है ना? 3 कोरोलरी पढ़ी थी, f dash of x upon f of x, f of x raised to n into f dash of x upon root of f of x, बट उन तीनों से मैच हो रहा नहीं। हम लोग क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to x, ये स्पेशल टाइप है, इसको याद रखें। तो क्या होगा? e raised to 2x upon e raised to x plus 1 upon e raised to x, ऐसी e raised to 2x upon e raised to x minus 1 upon e raised to x dx। ये देखो बेस सेम है तो पावर माइनस होगा ना डिवीजन में, 2x minus x x, ऐसी ये ऊपर नीचे प्लस है, ऊपर आएगा तो ऐसे यहाँ पर e raised to x बेस सेम है ना, 2x minus x x, फिर ये e raised to minus x dx। ठीक है? अब देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो वो ऊपर है, उसका डेरिवेटिव लूं तो वो ऊपर है कि नहीं? चेक कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ e raised to x minus e raised to minus x, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to, और e raised to minus x का e raised to minus x और चेन रूल में माइनस x का माइनस 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 बन रहा है, टाइप है ऊपर, टाइप याद आ रहा है? f dash of x upon f of x किसके बराबर है? log of mod of f of x plus c, टाइप याद है सबको? f dash of x upon, तो डायरेक्टली लिख दूं log of mod of f of x
प्लस सी। चिंदी रहना है, ठीक है। नेक्स्ट सब देखो जरा, क्या दिया है? sin raised to 4x into cos cube x, sin raised to 4x into cos cube x। सब नंबर कितना 9 है ना? जरा यहाँ देखो, डायरेक्टली सॉल्व होने वाला सर sin x का डेरिवेटिव cos x है, बट वो cos क्यूब है ना, तो दिक्कत है। तो हमें उसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, चलो sin raised to 4x into cos square x into cos x, आया ना, कोई दिक्कत? और इस cos square x की जगह लिख सकता हूँ 1 minus sin square x, आया ना, 1 minus। अब जरा देखो, अगर मैं sin x को t पुट करता हूँ तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx आ जाएगा आंसर। तो पुट sin x equals to t, sin x किसके बराबर बचे लोग? ठीक है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x equals to dt by dx, dx इधर फेंक दो, तो cos x dx किसके बराबर हो गया? तो cos x dx की जगह क्या रखेंगे हम लोग? dt, sin x की जगह t ना, तो t raised to 4 1 minus t square, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t raised to 4 into t raised to कितना? सही है ना? अब लगा दो x raised to n का फॉर्मूला, तो 4 plus 1 upon 4 plus 1 6 plus 1 upon 6 plus 1 plus c, and what is t? sin x, तो sin x का पावर 5 upon 5, sin x का पावर 7 upon 7 प्लस, इजी है ना? देख कितना आसान है इंटीग्रेशन, टाइप चलते रहो, हो जाते हैं ऐसे। लिख क्या? हाँ, उसने लड़की के चक्कर में पूरा करियर खराब किया था। स्टूडेंट डे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? साफ दिख रहा है, ये x to 10 है, उसका डेरिवेटिव लूंगा तो 10x to 9 दिख रहा है ना भैया? अब लोग क्या करते हैं, पुट x to 10 equals to t, तो 10x to 9 dt by dx, dx को उधर फेंक दो, 10 को नीचे, 10 नहीं है ना वहां पे, तो 10 को नीचे फेंक दो, x to 9 dx किसके बराबर? dt upon 10, तो x to 9 dx की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चे लोग? dt by 10, बाहर निकाल दो, यहाँ पर क्या बचा? sec स्क्वायर, sec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है? 10 का, तो 1 upon 10 10t, 10t की वैल्यू कितनी है? x raised to 10। सिंधी कितना आसान है ना भाई? नेक्स्ट देख 12 वाला क्या दिया है? e raised to 3 log x into x raised to 4 plus 1 minus raised to minus 1 dx। भैया ये नीचे लेकर आ जाते हैं और ये 3 पावर में फेंक देते हैं, तो ये log x का क्यूब हो जाएगा और ये x raised to 4 plus गर्ल्स याद है। हमने log की एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि log अगर किसी के पावर में था वो और log का बेस अगर सेम हो तो वो आंसर क्या हो जाएगा? याद आ रही है प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव में पढ़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x क्यूब और नीचे क्या बचा? और देखो इसका डेरिवेटिव है यहाँ पर ऊपर, अगर आप पुट कर दो x raised to 4 plus 1 को क्या बचे लोग? t, तो 4x क्यूब, 1 का तो कांस्टेंट है 0, dt by dx, 4 इधर dx उधर, तो x क्यूब dx किसके बराबर? dt by, चेक कर लो भैया, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? dt by 4, और ये x raised to 4 की जगह पर t, 1 upon t का log t है ना, प्लस c, बाद में रीसब्स्टिट्यूट कर देना। सर 13 देखो बच्चों, गर्ल्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? डायरेक्ट सॉल्व कर सकते क्या? नहीं सर, डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, पहले थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। 6 यहाँ जाए तो बेटा कैसे सिंपलीफाई करेंगे? देखो अगर मैं यहाँ 10x बना दूं, यहाँ क्या बना दूं? तो रूट 10x एक 10x कैंसिल हो जाएगा, गेन बनेगा ना,
तो मैं ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देता हूँ? cos स्क्वायर से। अरे cos x है ना पहले से, तो एक cos से एक cos क्या कर सकते हैं? तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, तो क्या होगा? रूट 10x अपॉन cos स्क्वायर x द होल डिवाइडेड बाय sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर। सही बात है। एक cos से एक cos, 1 अपॉन cos को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इनटू रूट 10x, sin अपॉन cos, अब चमका 10x को लिख सकते हैं रूट 10x इनटू रूट 10x, एक रूट 10x से एक रूट 10x, अब ये तो टाइप बन गया, रूट 10x है ना, याद करो टाइप, f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x, क्या होता है फॉर्मूला? 2 रूट ऑफ f ऑफ x प्लस, मतलब जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। 10x का डेरिवेटिव है ना सही इसको, तो डायरेक्टली लगा दो फॉर्मूला 2 रूट 10x प्लस, कोई दिक्कत? लिख लो 14 देखो बच्चे क्या दिया है? I is equals to x minus 1 the whole square upon x square plus 1 the whole square। सर यहाँ पर ध्यान से a minus b the whole square क्या होगा बच्चे लोग? a square minus 2ab plus b square upon x square plus 1 the, मैं एक साथ लिख देता हूँ x square plus 1 को एक साथ लिख देता हूँ और minus 2x को अलग डिनोमिनेटर कर देता हूँ सेपरेट। समझ गया होगा कि ये काम किया हम लोग ने, है ना? dx, ये एक x square plus 1 से एक x square plus 1 और इसका इंटीग्रेशन अपने को पता है। अरे हाँ है ना, क्या है? अरे 1 upon x square plus 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x, तो इसका तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर नहीं है ना, देखो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स ऑफ x माइनस ये 2 को, इस पूरे को मैं I1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? ये किसके बराबर था? I के ना, ये इतना, इतने दूर को मैं क्या बोल रहा हूँ? I1। अब मैं इसका इंटीग्रेशन अलग से निकालूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा। तो भैया निकालते हैं, I1 क्या दिया है अलग से सॉल्व करते हैं, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर dx। अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर दूं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x है ना, तो बस पुट कर दो, पुट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t, तो 2x इज इक्वल्स टू dt बाय dx, तो x dx किसके बराबर? dt अपॉन, अरे हाँ है ना बच्चों, तो I1 कितना हो जाएगा? x dx की जगह क्या हो जाएगा? dt अपॉन 2, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 की जगह t रखे हैं, तो t का स्क्वायर ऊपर लिया तो माइनस 2, अब तो समझी गए, तो क्या होगा? t रेस टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस सही बात है, तो 1 अपॉन 2 ये t रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, अरे हाँ है ना, तो इसको नीचे लेकर आ जाते हैं, तो माइनस 1 अपॉन 2t, माइनस ऊपर लिख दिया, ये ऊपर माइनस 1 था, नीचे है तो सही बात है। सर I किसके बराबर है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस 2 टाइम I1 है ना, व्हाट इज I1? सही है ना, बाहर निकालो, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो tan इनवर्स ऑफ x, ये 2 से ये 2, देखो माइनस 2c बोलो या c बोलो, है तो कांस्टेंट ही ना, अरे ये पूरा एक कांस्टेंट ही होगा ना, तो उसकी जगह प्लस c, आप समझ रहे हैं ये क्यों किया ऐसा? आप चाहो तो इसको c डैश दे दो, क्या दे दो? c डैश, ठीक है ना, तो इस माइनस 2c डैश की जगह हम लोग क्या लिख दिए? प्लस, कांस्टेंट है यार, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख, अच्छा ठीक है, इतना लिख, क्या दिया हुआ? I is equals to 2 sin x cos x upon 3 cos square x plus 4 sin square x dx। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो cos square x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 cos x और cos x का sin x माइनस sin x, माइनस छोड़ दो, बनेगा 2 sin x cos x, ऐसे sin square x का
2 sin x भी sin x का cos x बनेगा, 2 sin x cos x बन रहा है ना, तो हम इसको पुट करते हैं, पुट 3 cos square x plus 4 sin square x equals to t। तो 3 cos square x का क्या होगा, 2 cos x, फिर cos x का चेन रूल माइनस sin x, ऐसे यहाँ पर 4 sin square x का क्या होगा, 2 sin x, फिर sin x का cos x is equals to dt by dx। दोनों में 2 sin x cos x है, तो कॉमन लो 2 sin x cos x, यहाँ पर क्या बचेगा, -3, माइनस भी बचा है ना, और यहाँ पे +4, सही बात है। 4 - 3 1, 4 - 3 मतलब क्या बचा, 2 sin x cos x, dx को इधर फेंक देते हैं, आगे आंसर, इसकी जगह पर क्या आएगा dt, और नीचे क्या आ जाएगा t, 1/t का log of mod of t plus c, and what is t बाद में रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। आसान है ना, देखो यही चल रहा है पूरा इंटीग्रेशन, पूरे 3 एक्सरसाइज अभी यही चल रहा है। नीचे 16 देखो भैया, I is equals to 1 plus root x, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, चेक कर लो, एक्चुअली यहाँ पर भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आया, बट हम लोगों को पता है एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट, अरे समझा कि कोई दिक्कत, दोनों में रूट एक्स है, कॉमन ले, तो यहाँ क्या बचेगा 1 plus x dx, सही। अब tan इनवर्स अभी भी कैसे सॉल्व करेंगे, किसको पुट करूं, ऊपर नीचे अगर मैं रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, रूट एक्स, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, ठीक है। अब मैं किसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, 1 plus x को t पुट कर देता हूं, 1 plus x को मैंने क्या पुट कर दिया t, या एक रूट एक्स को अगर मैं t स्क्वायर पुट कर दूं, हाँ और आसान बन जाएगा ये। यही पर देखो मैं रूट एक्स को t पुट कर रहा हूं, t स्क्वायर ले लेता हूं, क्यों ले लो t स्क्वायर, क्योंकि x की जगह मैं क्या रखूंगा, रूट x की जगह मैंने t स्क्वायर रखा ना, तो जब यहाँ पर x आएगा तो उसकी जगह पर t, रूट x को क्या लो t, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x dt by dx इधर चले जाएगा 2 dx अपॉन रूट x की जगह क्या हो जाएगा 2 dt। अब जरा ध्यान से देखना, इसकी जगह लिख दिया 2 dt, 1 प्लस रूट x अगर t है तो x कितना होगा, t का स्क्वायर, आया ना, 2 को बाहर फेंक देते, क्या बचा 1/1 प्लस t स्क्वायर dt, मतलब tan इनवर्स ऑफ t, आया ना बच्चे, और फिर चेन रूल में लगा देना, सॉरी t की जो वैल्यू होगी सब्स्टिट्यूट कर दो रूट x, समझा। नेक्स्ट क्या दिया है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, I is equals to 10 x raised to 9 plus 10 raised to x into log 10 divided by 10 raised to x plus x raised to 10, साफ साफ दिख रहा है, a raised to x into log x raised to n 10x raised to n f dash of x upon f of x, साफ साफ दिख रहा है। फिर भी पुट कर देता हूं, पुट 10 raised to x plus x raised to 10 equals to t, a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x into log a, और x raised to n का n x raised to dt by dx, dx को इधर फेंक देते, 10 raised to x log 10 plus 10 x raised to 9 dx is equals to what, इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, चलो dt, और नीचे क्या बचा t, मतलब log of mod of t plus c, बाद में उसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट, आसान। देखो 4x raised to n as t, 1 का 0
4 x रेज़ टू n का क्या होगा चलो n x रेज़ टू n माइनस 1 dt बाय dx। 4 और n को नीचे फेंक दो तो x रेज़ टू n माइनस 1 dx किसके बराबर dt बाय 4। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे dt बाय 4n बाहर निकाल दिया। ये किसके बराबर है t किसके बराबर है अरे हाँ है ना हाफ ऊपर आया तो माइनस हाफ सही है ना। x रेज़ टू n का क्या होता है -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 3 तो 1/4 ये हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ 2 + 2 तो ये √t अपॉन 2 प्लस c एंड व्हाट इज c बाद में रीसब्स्टिट्यूट चिंदी। नेक्स्ट देख 19 I is equals to 2x plus 1 into root of x plus 2 dx। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे 2x plus 1 into root of x plus 2 क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना डायरेक्ट तो अपने पास कोई टेक्निक नहीं है फिर क्या करें देखो मैं बोलता हूँ x plus 2 को मैं t का स्क्वायर पुट कर देता स्क्वायर इसलिए क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल तो x किसके बराबर हो गया t स्क्वायर माइनस 2 के डिफरेंशिएट करूंगा तो x का 1 t स्क्वायर का कितना होगा 2t dt बाय dx सही है ना और 2 तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा तो dx ऊपर फेंक देते हैं तो 2t dt किसके बराबर हो गया dx। ध्यान से देखो यहां पर मुझे x की वैल्यू पता है ना t स्क्वायर माइनस 2 अरे यहां पे रख रहा हूं x नहीं चाहिए ना अपने को वेरिएबल चेंज किए तो अब जहां जहां x है सब जगह क्या आएगा t पहले से क्या प्रेजेंट है +1 यहां पर x + 2 की जगह पर t का स्क्वायर और dt की जगह पर dx की जगह पर 2t dt अरे हां है ना बच्चों ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2t स्क्वायर माइनस 4 प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट t into 2t into dt सही है ना 2t स्क्वायर हो जाएगा ना 2 को बाहर फेंक दूं तो 2t स्क्वायर माइनस 3 dt अब t के स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2t स्क्वायर इनटू स्क्वायर मतलब t रेज़ टू 4 और ये 3t स्क्वायर कितना आसान हो गया ये क्या हो जाएगा 2 t रेज़ टू 5 अपॉन 5 ये t क्यूब अपॉन q प्लस c 3 से 3 चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 4 t रेज़ टू 5 अपॉन 5 minus 2t cube plus c and what is t बाद में रीसब्स्टिट्यूट अरे हिंदी नेक्स्ट अरे मैंने सारे सम तो करवाया हूं पूरा सिंपलीफाई करके नहीं आ रहा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके हर सम में कुछ नया ट्रिक लगाना पड़ता है क्या दिया हुआ है x raised to 5 root of a square plus x square dx क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू x dx हाँ है ना 2 2 का 4 प्लस 1 अब देखो अगर मैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को t पुट कर देता हूँ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्या पुट कर दिया a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 x स्क्वायर का कितना ये काम करो t स्क्वायर पुट करो क्या पुट करो तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर x स्क्वायर का 2x ये 2t dt बाय dx सही है ना 2 से 2 तो x dx किसके बराबर है सही है कि नहीं भैया तो यहाँ पर x dx की जगह क्या आ जाएगा तो t dt x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है ना यहाँ से निकाल सकते हैं x स्क्वायर की वैल्यू t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सही बात है तो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर t स्क्वायर रूट है ना तो t कोई दिक्कत तो t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर इनटू t स्क्वायर dt सही बात है a माइनस b दा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस a रेज़ टू 4 t स्क्वायर dt अब t स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो t रेज़ टू 6 माइनस 2a स्क्वायर t रेज़ टू 4 प्लस a रेज़ टू 4 t स्क्वायर dt
अब इंटीग्रेशन लगा दो तो t रेज़ टू 7 अपॉन 7 माइनस 2a स्क्वायर कोएफिशिएंट है, t रेज़ टू 5 अपॉन 5, a रेज़ टू 4 कोएफिशिएंट है, t क्यूब अपॉन क्यूब प्लस c। बाद में t की वैल्यू रिसर्च आसान। हाँ ठीक है, तुम लोगों ने मुझे याद दिलाई। क्या दिया है? 7 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंथी सम है, 4 मार्क का सम है, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे सर। 2x प्लस 3 द होल रेज़ टू 3/2x। यहाँ ध्यान देंगे सर। मैं क्या बोलता हूँ, 2x प्लस 3 को t स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? क्योंकि 2 से वो 2 फिर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझा क्या बोला? 2 स्क्वायर लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, चलो 2x का 2x का 1 3 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, t स्क्वायर का 2t देन dt बाय dx। 2 से 2 dx किसके बराबर हो गया? td। dx किसके बराबर है? अब मैं यहाँ पर dx की जगह क्या रखूंगा? td। पर सर मुझे यहाँ पर बहुत सारी जगह पर x है और हम लोग को पता है अब वेरिएबल कहाँ पर है? t के फॉर्म। वेरिएबल कहाँ पर है? तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी होगी? t स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 ना, प्लस 3 इधर आया माइनस 3, 2 कहाँ चले आएगा? नीचे। अरे समझा कि नहीं भैया? अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 7 प्लस 4 x की जगह क्या आएगा? चलो t स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2। ऐसी x की जगह क्या आएगा? t स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। नीचे 2x प्लस 3 किसके बराबर है? t स्क्वायर रेज़ टू 3/2। dx की जगह पर dx की जगह पर द होल से मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 1 जा 2 2 जा 2t स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6। सही बात है ना भैया? यहाँ पर 5 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 a माइनस b दा होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 3 2 जा 6t स्क्वायर प्लस 9। अरे हाँ है ना बेटा? और नीचे क्या बचेगा? t का क्यूब। t सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा और, फिर बाद में ये t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक t से एक t कट कर देते हैं, तो यहाँ t स्क्वायर बचेगा। 7 माइनस 6 1 प्लस 2t स्क्वायर, यहाँ पर 5/4 t रेज़ टू 4 माइनस 2 1 जा 2 3 जा 5 3 जा 15 अपॉन 2, 2 बचा ना, डायरेक्टली लिखा चलेगा ना, 15 अपॉन 2 t स्क्वायर प्लस 5 9 जा 45 अपॉन 4 t स्क्वायर dt। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, ये t स्क्वायर है और ये t स्क्वायर है, कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहले सिंपलीफाई कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 को एज इट इज पड़े रहने थे, और कोई कौन, अच्छा ये भी है ना 45 अपॉन 4 1 जा 4 प्लस 45, सही है ना? अब यहाँ पर t स्क्वायर है, यहाँ पर t स्क्वायर है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 2 माइनस 15 अपॉन 2, और क्या बचा? 5/4 t रेज़ टू 4 द होल डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर dt। कोई दिक्कत? 49 अपॉन 4, यहाँ पर 2 2 जा 4 माइनस 15 माइनस 11, तो प्लस माइनस 11 अपॉन 2 t स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 t रेज़ टू 4। सबके नीचे लिख दो t स्क्वायर। अरे सेपरेट कर सकता हूँ ना भैया? ये t स्क्वायर से t स्क्वायर, ये ऊपर आएगा 49, हाँ ये t रेज़ टू 4, 49 अपॉन 4 t रेज़ टू माइनस, ऊपर लिखा नीचे प्लस है, ऊपर 11 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 4 t का स्क्वायर। सिंपलीफाई हो गया, देखो है ना? अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। 49 अपॉन 4 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 11 अपॉन 2 t प्लस 5, अरे कांस्टेंट का kx होता है, तो 11 अपॉन 2 का क्या होगा? 11 अपॉन 2, ये t है तो t 5/4 t रेज़ टू 3 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। 49 अपॉन 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस, ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ऊपर माइनस 1 है, नीचे आएगा तो अच्छा इंटीग्रेशन लगाए तो प्लस c ना, यहाँ पर 2 प्लस 1 3 4 3 जा
तो पाई टी क्यूब अपॉन 2l प्लस सी। एंड व्हाट इज टी? बाद में यहाँ पर इसका रूट लेके पुट कर देना है। अरे समझा? लेंथी है बट मेथड क्या है? सेम। कौन सा ये? -2 + 1 कितना होता है? -1। तो लगा दिया माइनस यहाँ पे। प्लस सी कहाँ से आया? इंटीग्रेशन जब लगाते तब लास्ट में क्या आता है? प्लस सी। इंट्रोडक्टरी लेक्चर मिस किए थे? हाँ सर। प्राउड टू बी 23 देखो, 23 लेना और 25 24 होमवर्क है आप लोग के लिए। x² अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस x⁻6 dx। सब याद है आंसर। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम बनने वाला। अगर आप x⁻6 है ना, तो अगर इसको पुट करोगे तो 6x⁻5 आएगा उसका डेरिवेटिव, और वो ऊपर दिया हुआ तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चे लोग, हम लोग यहाँ पर ना x³ को 3 sin थीटा पुट कर देंगे। अब आप लोग सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप याद है? सब्स्टिट्यूशन यार, रूट ऑफ a² माइनस x² होता था, तो x की जगह a sin थीटा रखते थे। यहाँ पर 9 की जगह लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, मतलब मेरा a कितना है 3, तो मैं x की जगह क्या रखूंगा? a sin थीटा। मेरा a कितना है 3 sin। तो आप बोलेंगे सर x की जगह रखना है ना आपको, तो आप तो x³ की जगह रख रहे हैं। उसके पीछे भी रीजन है। क्या मैं x⁻6 को लिख सकता हूँ x³ का स्क्वायर, तो इसकी जगह आएगा 3 sin थीटा, इसकी जगह क्या आएगा 3। और 3x², इसका डेरिवेटिव लूंगा x³ का, तो कितना होगा 3x² है ऊपर x²। अब समझ में आया क्यों ये सब्स्टिट्यूट किए? क्योंकि x³ का डेरिवेटिव 3x² होगा ना, और ऊपर x² है। अरे समझा कि नहीं भैया? अब देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x³ का कितना होगा 3x²। 3 sin थीटा का डेरिवेटिव cos d थीटा बाय 3 से 3, तो x² dx किसके बराबर हो गया? cos थीटा d थीटा। हम लोग को थीटा रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं x³ अपॉन 3, ये किसके बराबर है? sin थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा? sin इनवर्स ऑफ x³ अपॉन 3। अरे याद आया कि ये क्यों निकाल रहे? क्योंकि बाद में रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है ना इसके। तो अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। I इज इक्वल्स टू x² dx की जगह क्या हो जाएगा? cos थीटा d थीटा। नीचे क्या बचेगा? 9 माइनस x³ की जगह 3 sin थीटा, पावर में क्या रहेगा? स्क्वायर। अरे हाँ है ना भाई? अब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 cos थीटा d थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा? 9 माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा। 9 बाहर निकालूंगा, रूट के कॉमन निकालूंगा, तो ये 3 हो जाएगा, बाहर आएगा तो। अरे हाँ है ना? 9 दोनों में से कॉमन निकाले, रूट के बाहर आया तो 3। यहाँ क्या बचा? cos थीटा d थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट क्या बचा? cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा भी, so 1/3 d थीटा। d थीटा का मतलब क्या? थीटा प्लस c, एंड व्हाट इज थीटा? sin इनवर्स ऑफ। और समझ में आया? दैट्स इट, इजी। लास्ट प्रॉब्लम देख लो, 24 तुम लोग करोगे, x³ कॉमन लेना, उसमें हिंट दे देता हूं। ये वाला दिया 1/x log x into log of log x, 1/x log x into log of log x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, बड़ा आसान है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है। log of log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/log x, फिर log x का चेन रूल 1/x है, तो पुट कर दो। पुट log of log x equals to t। log of log x को क्या पुट कर देते हैं? तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/log x, फिर log x का 1/x dt बाय dx को ऊपर फेंक दो, तो dx कितना आ जाएगा? dx अपॉन x log x किसके बराबर? dt। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? dt, और यहाँ क्या बचेगा? t, तो log of mod of t plus c। एंड व्हाट इज t? अरे 1/x का क्या होता है? log x ना, तो 1/t का क्या होगा? log t, और t कितना है अपना? log of log x। दैट्स इट, इजी। फिनिश। पक्का? बेचारी परेशान हो गई, क्या करते हैं सर?
दिमाग के परे जा रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन मार ही डालेंगे। हाँ ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 2 सम नंबर 1 क्या दिया है? cos 3x minus cos 4x cos 3x minus cos 4x upon sin 3x प्लस साइन 4x। अब जल्दी से यहाँ पे देखो एक का डबल खेलते हैं। cos t minus cos d का फॉर्मूला क्या है? cos t प्लस 3/2 5 बार cos t minus cos d 5 बार 5 बार वेरी गुड। क्या था फॉर्मूला? cos c minus cos t किसके बराबर होता है? 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c। या तो फिर माइनस पहले ही बाहर निकालो, दो फॉर्मूले पढ़ाया था। अच्छा sin c plus sin d याद है? नहीं याद होगा? याद है नहीं चलो क्या है? 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे। क्या होगा? cos c minus cos d क्या था फॉर्मूला? 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2। सही बात है? ऐसे नीचे क्या होगा? 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। सही बात है बच्चों लोग? dx ये 2 से ये 2 sin 3x plus 4x upon 2 sin 3x plus 4x upon 2 कैंसिल। 4x minus 3x x मतलब क्या बचेगा? sin x upon 2। अरे हाँ है ना? cos 3x minus 4x minus x और cos of minus theta is cos theta। तो टेंशन लेने की जरूरत। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? x by 2 sin upon cos tan integration of tan x is what? log of mod of sec x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x है क्या है वो? log of mod of कंफ्यूज मत हो भैया। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा के एग्जाम में और रे आंसर आया था सब मेरा। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of mod of sec x प्लस t बट यहाँ पर x की जगह x by 2 है ना, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ x by 2 इसको लिखना ना भूलिए। क्या होगा भैया? ये 1 by 2 होगा। 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चल जाएगा? तो 2 टाइम log of mod of sec x by 2 plus c। समझा? लिख लो। सेकेंड और थर्ड सम सेम है तो मैं थर्ड वाला ले रहा हूँ, सेकेंड वाला उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? I is equals to sin of x minus a गर्ल्स याद है अपॉन cos of x plus b। देखो हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? जो डिनोमिनेटर में एंगल है ना वही एंगल हम लोग कहाँ बनाना चाहते हैं? न्यूमरेटर। नीचे x plus b है, ऊपर x है b नहीं है, तो एक बार प्लस b करते हैं और एक बार माइनस b कर देते हैं। तो साइन मैंने एक बार प्लस b किया, एक बार पहले से वहां पर माइनस a था, नीचे क्या बचा? cos of x plus b dx। सही है चलो, ये दोनों को साथ में लिखता हूं कुछ इस तरीके से x plus b और इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो a plus कुछ चमक क्या होगा? sin a minus b। याद आया फॉर्मूला? sin a minus b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b माइनस cos a। डिनोमिनेटर सेपरेट कर दूं। देखो sin a plus b हो या cos a plus b, ये तो मेरे लिए कोएफिशिएंट है और इसमें x नहीं है ना, तो मेरे लिए क्या है? डिनोमिनेटर सेपरेट कर cos x plus b और यहाँ पर cos x। सही बात है? dx ये cos से ये cos sin अपॉन cos क्या हो जाएगा? तो tan x plus b। ये तो कोएफिशिएंट है, इसको अलग से लिख देता हूँ cos a plus। सही है? यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ sin a plus। सही बात है? yes।
अब ये cos a plus b कोएफिशिएंट है, इसे 2 रहता है, वैसे यहाँ पर cos a plus b ये एज इट इज पढ़ा रहेगा। tan का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log of sec। सही है ना भाई? यहाँ पर फिर sin, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, kx, तो sin a plus b क्या होगा, sin a plus b प्लस हो गया। इजी था। सेकंड वाले में देखो क्या दिया था, cos x अपॉन sin x माइनस है, नीचे x माइनस है, ऊपर सिर्फ x है, तो एक बार माइनस से करो, एक बार हो जाएगा ये। फोर्थ वाला भी सॉल्व करवाया था कल, इसके जैसा एक प्रॉब्लम याद होगा, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, यहाँ पे sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x, एक cos एक cos sin अपॉन cos tan, और बाजू में 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर tan x को पुट कर देने का t। लिखो टाइप, मैंने आपको बताया था बहुत सारे टाइप्स है इंटीग्रेशन में, तो हम लोग टाइप बेस्ड प्रॉब्लम करना है। टाइप की अच्छी बात ये है कि अगर आपको समझ में आ गया कि ये टाइप बता रहा है, तो आप उस टाइप को याद रखो, उस टाइप का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो फॉर्म से उसको क्या कर दो, सॉल्व करो। अब टाइप क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर स्टार्ट करें। टाइप अलग से लिखते चलेंगे, लास्ट में फिर आप लोग क्या करना है, एक फुल स्केप पेज पर जितनी टाइप हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में सब एक जगह लिख लेते हैं कि ये टाइप का प्रॉब्लम आया तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज देखिए। तो पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 क्या है, जरा ध्यान से देखिए इसे। इसमें दो तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, या तो ये हो जाए, और a e raised to x प्लस b अपॉन c e raised to x प्लस b। इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपको दिख रहा है, इसमें जरूरी नहीं कि ये पूरे हो सकता है यहाँ पर sin x नहीं हो, या cos x नहीं हो, या नीचे sin x नहीं हो cos x हो, तो भी यही पैटर्न लगेगा, तो भी यही वाला टाइप क्या होगा, अप्लाई होगा। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स अभी देखेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में, ठीक है। अब इस पैटर्न का अगर प्रॉब्लम दिखा तो इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने को तो जो अभी तक के मेथड अप्लाई करके हम लोगों ने सॉल्व किए उससे कर सकते हैं, बट उससे आंसर बड़ा लेंथी हो, इसीलिए हम लोगों ने क्या बनाया है, टाइप, कि ऐसे टाइप का प्रॉब्लम दिखा तो इसको इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग। टाइप क्या है कि इस पैटर्न पर अगर प्रॉब्लम दिखते हैं तो उसमें टाइप है कि न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a into डिनोमिनेटर प्लस b into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, a into डिनोमिनेटर प्लस b into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की जगह रखेंगे। अब नीचे क्या है, डिनोमिनेटर, इसके नीचे डिनोमिनेटर आएगा, इसके नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब f डैश ऑफ x, और नीचे f ऑफ x मतलब log ऑफ f ऑफ x। याद आया कोरोलरी, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ f। देखो कितना आसान है, बट उसके लिए आपको a और b की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कैसे करेंगे, न्यूमरेटर यहाँ पर दिया है, हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन को एक जगह रखेंगे, कॉस को एक जगह, और फिर कंपेयर करके a और b की वैल्यू साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे a b मिल गया यहाँ रख दो, और वो न्यूमरेटर की जगह ये वैल्यू उठा के रखो, डिनोमिनेटर सेपरेट मारो, खत्म इंटीग्रेशन। अरे समझ आ गई, सेम गेम इसके लिए भी होगा और उसके लिए भी होगा। पहला प्रॉब्लम देखो क्या दिया है इसमें, पांचवा sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। अब यहाँ माइनस होगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस आ जाता है तो घबराने का नहीं सर, आप तो बोले थे प्लस होना चाहिए, अरे भैया माइनस, इसको लिख सकते हो ना प्लस और ब्रैकेट में -4, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैच हो रहा टाइप, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर sin x प्लस 2 cos x, ये किसके बराबर होगा, a और b की वैल्यू निकालना है, तो a into डिनोमिनेटर दैट इज 3 sin x प्लस 4 cos x, फिर प्लस b into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 3 sin x प्लस 4 cos x। सही है बच्चों, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं,
और उसका आंसर निकालते हैं। क्या होगा? sin x प्लस 2 cos। अच्छा मान लो, अच्छा पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। इस एक बार मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3a sin x प्लस 4a cos x फिर b डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x, sin x का और cos x का प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूं, 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस 3b cos x माइनस 4b sin x। सही है? अब sin x को एक साथ लिख दो, तो 3a माइनस 4b, ऐसे ही cos x को एक साथ लिख दो, तो 4a प्लस 3b। सही है बच्चे लोग? यहाँ पर क्या है? sin x प्लस 2 cos x। कंपेयर कर सकता हूँ कोएफिशिएंट, sin x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? 1 और यहाँ कितना है? तो 3a माइनस 4b किसके बराबर हो गया? 1 के। ऐसी cos x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 2 और यहाँ पर कितना है? 4a प्लस 3b। अरे समझा कि नहीं? मान लो यहाँ sin x नहीं होता, जैसा मैंने बताया कभी कभी न्यूमरेटर में sin नहीं होगा, cos नहीं होगा, तो अगर वहां नहीं दिया तो उसको 0 into sin x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर sin x का कोएफिशिएंट फिर कितना होता? 0, मतलब इसकी जगह पर कितना आएगा? 0। अरे गेम समझा? कुछ नहीं दिया है तो 0 into sin x या 0 into cos x, ताकि a और b कंपैरिजन में क्या आ जाए? आसान है। और ये साफ साफ दिख रहा है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अरे हाँ यार, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है सबको। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा, याद है ना सबको? साइमल्टेनियस याद है कि नहीं भैया? ठीक। 2la minus 2la कैंसिल, minus 16b minus 9b minus 25b, 4 minus 6 minus 2, माइनस से माइनस, b की वैल्यू कितनी आई? 2/25। b मिल गया, किसी एक में रख देता हूं, इसी में रख देता हूं। कितना होगा? 2/25 is equals to 1। 4 2 जा 8, तो minus 8/25 equals to 1, तो 3a कितना हो गया? 1 plus 8/25, 25 1 जा 25, 25 plus 8 33/3 1 जा 3 11 जा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? मिल गया? a मिल गया और b मिल गया। अब मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या कर दूंगा? सब्स्टिट्यूट। तो सर sin x plus 2 cos x, a की वैल्यू कितनी आई? 11/25, 3 sin x plus 4 cos x, और b की वैल्यू कितनी आई? 2/25, डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x plus 4 cos x। सही बात है? वापस से इंटीग्रेशन पर आते हैं। ये था ना इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो। 3 sin x plus 4 क्या था? सॉरी, sin x plus 2 cos x अपॉन 3 sin x plus 4 cos x dx। सही है? 3 sin x plus 2 cos x किसके बराबर है? 11/25, 3 sin x plus 4 cos x plus 2/25 d by dx of 3 sin x plus 4 cos x। सही बात है? कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर सेपरेट कर दूं, 3 sin x plus 4 cos x, 3 sin x plus, कोई दिक्कत? ठीक है। ये और ये 11/25 x, ये 2/25 ऐसी पढ़ा रहेगा। f dash of x अपॉन, इसी का डेरिवेटिव है ना, ऊपर लिखा भी है, डेरिवेटिव ऑफ दिस f dash of x अपॉन क्या बोलता था? log of mod of f of x, तो log of mod of f of x प्लस c। देखो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, अगर ये टाइप याद है तो। टाइप क्या याद रहेगा? सर ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इनटू डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। कंपेयर करेंगे, a b की वैल्यू निकालेंगे, 3 सब हमेशा आंसर यही आएगा हमेशा। ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ तो कांस्टेंट बचेगा, उसके साथ में x आ जाएगा, यहां f डैश ऑफ x अपॉन, मतलब इंटीग्रेशन सेम है हमेशा, खाली a और b की वैल्यू क्या होती जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से बदलती जाएगी। समझा? देखो 6 देखो 1 plus 1/2 plus 3 10x दिया,
tan x को लिख सकते हो sin x अपॉन cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन cos x, cos x डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का चलेगा, बन गया टाइप। इस बार ऊपर cos x से sin x, तो sin x पे इक्वेट करते टाइम 0 sin x लिख देना, बाकी का गेम है जी। 7 8 9 तीनों सेम पैटर्न पे है, मैं इसमें से 9th वाला ले लेता हूं। देखो जरा, वही प्रॉब्लम है, टाइप अभी भी वही लगेगा। अरे टाइप पढ़े ना, a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d है, तो टाइप अभी भी क्या रहेगा, न्यूमरेटर is equals to a into denominator plus b into derivative of denominator। सही बात है ना बच्चे, इसको इक्वेशन 1 बना दे, ठीक है। क्या होगा, 3 e raised to 2x plus 5, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 a e raised to 2x minus 5a plus b, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e raised to 2x का e raised to 2x, फिर चेन रूल में 2x का 2, ठीक है ना। हाँ, 5 तो कांस्टेंट उसका 0, 4a e raised to 2x minus 5 plus 4 2 जा 8b e raised to 2x, दोनों में e raised to 2x है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा 4a plus 8b, और यहाँ क्या बचा माइनस, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करो, वेरिएबल को वेरिएबल से, e raised to 2x e raised to 2x, तो 4a plus 8b किसके बराबर हो गया, 3 के, और b किसके बराबर, माइनस 5। अरे हाँ है ना, अच्छा ये 5 है, मैं वही बोलूँगा b कैसे, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, ये 5 से 5 माइनस इधर आ गया, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b मिल गया, इसमें रख दो a मिल जाएगा, 4a प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 3, माइनस 8 होगा, इधर आएगा तो प्लस 3 प्लस 8 11 अपॉन, मिल गया a और b, अब इसमें पुट कर दो, कर लोगे ना सॉल्व यार, सेम है, पक्का कर लोगे आगे। मैं बोला था टाइप अगर समझ में आई तो आंसर देखो कितना आसान, a भी मिल गया, इधर पुट करना, फिर इंटीग्रेशन इसका होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू क्या 11/4x, ये f dash of x अपॉन हर बार वही बन रहा है, कितना आसान है देखो। अरे समझा कि नहीं, नेक्स्ट देखो 10th वाला क्या दिया बच्चों, cos 8x into cot x dx, सही है। लेट्स सी, देखो बच्चों यहाँ पर cot को लिख सकते हो cos अपॉन sin, अरे हाँ है ना, cos x अपॉन sin dx, तो ये कितना आ जाएगा cos 9x अपॉन, तो देखो अगर मैं cos x को t पुट कर दूं तो ये पूरा t raised to 9 हो जाएगा, बट सर cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, ऊपर sin x दिया है क्या, तो मैं ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, sin x से, ये क्यों किया ये समझा, बट सर अब ये भी तो sin into sin, sin स्क्वायर हो जाएगा, तो sin को cos के टर्म में ला सकते हैं ना, बस ये हो गया, cos raised to 9x into sin x dx, sin x into sin x, sin square x, and what is sin square x, 1 minus cos square x, 1 minus cos square x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पुट cos x equals to t, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dt by dx, तो माइनस इधर ले लेते हैं, sin x dx किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dt, सही है बच्चों, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर t raised to 9 sin x dx की जगह पर माइनस dt, और नीचे 1 माइनस t का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, ये स्पेशल टाइप है, इसको स्टार मार्क करो जरा, ये माइनस नीचे लेकर आता तो t स्क्वायर पहले आ जाएगा और माइनस 1 बाद में ना, अरे माइनस नीचे ले आया तो जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर इंटीग्रेशन में जब भी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा या उसके बराबर होगा, जब भी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के बराबर या उससे ज्यादा होगा, जब भी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा या बराबर होगा,
तो डिवीजन करेंगे, तो क्या करेंगे? Division. हवन करेंगे, ठीक है ना भैया? होगा लिखना भूल गए. अरे सुनो यार, डिवीजन करेंगे. क्लियर? अच्छा एक बात तो समझ लो, डिवीजन वाला टाइप याद है ना तुम लोग को? अरे ये वाला टाइप, अभी स्क्वायर, इसको अगर 9 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से. तो t रेज़ टू 7 into t स्क्वायर, t रेज़ टू 9 माइनस t रेज़ टू 7, माइनस करेंगे, t रेज़ टू 9 माइनस t रेज़ टू 9 कैंसिल, माइनस माइनस. अब ये 7 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? t रेज़ टू 5 से, t रेज़ टू 5 into t रेज़ टू 2, t रेज़ टू 7 माइनस t रेज़ टू 5. फिर ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस. अब ये 2 है और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो 3 2. ये समझ रहा? समझ रहा है. अरे भैया साफ तो दिख रहा है ना. 2 है, 5 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. ऐड होगा ना पावर, तो 3 प्लस 2 कितना रहेगा? 5 माइनस t रेज़ टू 3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस. ये 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? हो गया. t क्यूब माइनस t, तो ये माइनस माइनस प्लस. तो t2 माइनस. क्या होगा? अब ठीक है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. अब याद करो जरा फॉर्मूला. क्या था फॉर्मूला? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर Divisor into into क्वेश्चन. व्हाट इज क्वेश्चन? c raised to 7 plus t raised to 5 plus t raised to 3 plus t T. प्लस रिमाइंडर. याद है मैंने बताया था आप पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे?